गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में मिट्टी के प्रकार। हम लोग पढ़ रहे थे भूमि संसाधन, तो भूमि के निर्माण की प्रक्रिया को हम बताए थे। हम आज पढ़ते हैं भूमि के मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, ऐसे तो भारत में बहुत प्रकार की मृदा पाए जाते हैं, लेकिन भारत में 6 प्रकार की प्रमुख मृदा होते हैं। यह मृदा है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाए गए अपक्षेप के द्वारा जो मृदा का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। जैसे नाम से ही हम जानते हैं जल के ओढ़ने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में यह मृदा काफी उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर और खादर। ऐसी जलोढ़ मृदा जिसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं एवं कम उपजाऊ होते हैं उसे हम बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा जिसमें मिट्टी के कण मिही होते हैं एवं उपजाऊ होते हैं उसे हम खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। तो हम देखते हैं क्या यह मृदा भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जलोढ़ मृदा का काफी विस्तार है। इस मृदा में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन इत्यादि फसल का उत्पादन होता है। इसके बाद हम देखते हैं काली मृदा। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से बने बैसाल चट्टानों के विघटन से होते हैं। इसमें एल्युमिनियम एवं लौहांश के यौगिक की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। इसका स्थानीय नाम रेगुन मृदा है। इस मृदा में जल योजन की क्षमता कम होती है। यह कपास के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त होते हैं, इसलिए इसे कपास मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में जल अवशोषण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए कम वर्षा के इस मिट्टी में कम वर्षा की आवश्यकता होती है। यह भारत में 6.4 लाख हेक्टेयर 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में फैले हुए हैं। इसके बाद देखते हैं हम लाल एवं पीली मृदा। प्रायद्वीपीय पठारों के चट्टानों के विघटन के फलस्वरूप जहां कम वर्षा होता है वहां पर लाल मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में लोहा के अंश के कारण यह मृदा लाल दिखाई देता है। जल योजन के फलस्वरूप इसका रंग पीला हो जाता है। इसमें जीवाश्म की मात्रा कम होने के कारण यह कम उपजाऊ होता है। फिर भी इसमें सिंचाई एवं खादों के उपयोग कर इसमें उपजाया जाता है, फसलें उपजाए जाते हैं। जैसे मक्का, जौ, दलहन, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। यह मृदा कर्नाटक, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार इत्यादि राज्यों में फैले हुए हैं। तो हम देखते हैं इस तरह से एक मैप बनाते हैं। उस मैप में हम लोग सभी मृदाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक बार देख लेते हो लेटराइट मृदा। यह ग्रीस के लेटराइट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसका रंग ईंट की तरह होता है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक तापमान और तीव्र वर्षा के कारण होता है, यानी तीव्र निच्छालन के फलस्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है।
यानी ह्यूमस की मात्रा नगण्य ही होती है। इसमें एल्यूमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें खाद एवं खादों का प्रयोग एवं जल सिंचाई की व्यवस्था के फलस्वरूप फसलों का उत्पादन किया जाता है। यह खास करके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी है। इसमें चाय, कहवा, रबर इत्यादि का उत्पादन होता है। खास करके इस केरल में इसमें काजू का भी उत्पादन होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय माने मरे हुए स्थल का मृदा, ऐसा जिसमें बहुत ही कम नमी की मात्रा होता है, ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर होता है। यह अनउपजाऊ भूमि है, फिर भी इसमें सिंचाई एवं खाद का प्रयोग करके इसे उपजाऊ बनाया जाता है। इसमें कुछ फसलें उगाए जाते हैं। इसका रंग भूरापन होता है। इसका क्षेत्र जो है राजस्थान, सौराष्ट्र, पश्चिमी कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब है। इसमें सिंचाई एवं खादों की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग पर्वतीय मृदा। पर्वतीय भागों में जो चट्टानों की टूटने फूटने से, उसमें पेड़ पौधों के मिलने से जो मिट्टी बनता है उसे हम कहते हैं पर्वतीय मृदा। इसमें चावल, फलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें अम्ल एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसमें फल एवं सब्जियों की खेती किया जाता है। चलिए हम लोग एक मैप देखते हैं। इस मैप में भी फिर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं क्या, इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये हो गया जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़ मृदा। ये क्षेत्र हो गया जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सतलज, जो लाखों साल, हजारों साल से हिमालय से जो मिट्टियां लाकर इन क्षेत्रों में छोड़ दिया है, इससे बना है जलोढ़ मृदा। इस बार देखते हैं, ये जो है ये हो गया मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये जो हो गया, ये हो गया आपको पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा ये भाग हो गया काली मृदा। काली मृदा ये हो गया लाल एवं पीली मृदा। लाल या पीली मृदा, पीली मृदा ये हो गया। आपको कुछ कुछ क्षेत्र यहां भी हो जाएगा,
उसको छेद यहाँ भी हो जाएगा लेटराइट मिटा। तो हम देखते हैं इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा, ये 6 प्रकार के मिट्टी है। इसको हम लोग मैप बना लेंगे, एक एक करके लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे। यह इम्पोर्टेंट है, यह VI इसको हम लिख देंगे VI। यह पूछता है यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा अक्सर करके यह रहता है। तो आज हम लोग देखें मृदा एवं इसके प्रकार। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन लिखा भी देंगे, इसलिए आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, जहाँ जो ना हो उस हमें क्वेश्चन कीजिए, हम इसको, और जो ना समझ आएगा इसको हम फिर से बताएंगे। धन्यवाद।